जी हैं जो 25 अगस्त 2017 को जिनको कन्विक्ट हुआ, जो जेल में गए हैं सुनारिया जेल में, वो उनको असली गुरुजी को यहाँ पर रिप्लेस कर दिया गया और जिनकी पैरोल दिखाई जा रही है 30 दिन की यूपी बागपत में, वो नकली हैं, उनको उसके असली के साथ रिप्लेस कर दिया गया है। तो इन चीज़ों को लेके जब हमारे सामने कुछ लाइव वीडियोज़ आए, कुछ हम वहाँ पे वैसे खुद भी गए हैं और हमारी की तरफ से कई जो लोग हैं वहाँ पर जाके देख के आए हैं, उनको वहाँ पर सारा कुछ बदला हुआ लगा। उन्होंने, बल्कि ये चीज़ मैं नहीं कह रहा, वहाँ पर यूपी बागपत डेरा के अंदर अगर आप देखेंगे, तकरीबन कई बार जब वहाँ पर फिजिकल मीटिंग्स हुई हैं तो लड़ाइयाँ भी हुई हैं। आम संगत वहाँ पर उठ के ये बोलना शुरू कर गई कि ये नकली हैं, ये हमारे गुरुजी हो ही नहीं सकते। हम लोगों में भी सहमति नहीं है। वहाँ पर डेरा सच्चा सौदा की जो मैनेजमेंट है या उनकी तरफ से जो जिम्मेवार लोग खड़े होते हैं, उन लोगों ने उनको उठाकर दरबार से बाहर फेंक दिया कि आप लोगों की एक भी बात यहाँ पर सुनी नहीं जाएगी, अगर शांति से बैठना है तो बैठो। तो इसका मतलब है कि वहाँ पर एक तरह से हमारे ऊपर रूल किया जा रहा है कि आप नकली को ही असली मानो। वो क्यों? आप डेरे के भगत बता रहे हैं खुद जी। को, क्या कई लोग आप पर उंगली उठा रहे हैं, डेरे के लोग ही उठा रहे हैं, तो क्या आप कोई ऐसा परिचय पहचान पत्र है जो मैडम डेरे का सदस्य होने का आपका प्रमाण साबित करे? डेरा सच्चा सौदा की तरफ से एक लॉकेट जो है वो लागू किया गया था। ये मेरा लॉकेट है जामे इंसा का, इसका नंबर है 706666। तो ये जब मैंने जाम पिया था, जाम पीने के बाद वहाँ पर मेरी आइडेंटिटी है। 2013 के अंदर मेरा एक केस था जिसके अंदर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाने के लिए मेरा और हमारे कुछ लोग थे, मेरे दो दोस्त थे, वो सिख समुदाय से थे, तो उनके साथ ही मेरा एक इस चीज़ को लेकर बहस हुई थी कि आपने हमारे गुरुजी के बारे में गलत क्यों बोला। 2013 के अंदर वो भी बहुत बड़ा मुद्दा जो है चंडीगढ़ में उठा था। तो मैं डेरा सच्चा सौदा के साथ हूँ और मेरे माता पिता जो हैं उनकी एज इस टाइम 54-55 है, वो डेरा सच्चा सौदा से पहले से जुड़े हुए हैं। और अगर मेरे साथ आज इतने लोग जो खड़े होंगे इस पिटीशन के अंदर खड़े हैं, वो भी 60-60, 70-70 साल के हैं, तो वो भी मुझे काफ़ी समय से जानते हैं, क्योंकि मैं डेरा सच्चा सौदा में चंडीगढ़ में एक एक्टिव मेंबर रहा हूँ। और आज अगर आपकी उम्र क्या है? मेरी एज सर 30 ईयर्स है और अगर मैं डेरा चंडीगढ़ के अंदर मैं एक एक्टिव मेंबर रहा हूं, पर अगर आज हम डेरा सच्चा सौदा के अंदर जो हो रही कॉन्स्पिरेसीज खोल रहे हैं, तो डेरा सच्चा सौदा की मैनेजमेंट को ये बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। हमारे जो यहाँ पर चंडीगढ़ ब्लॉक के अंदर तकरीबन इनकी नाम चर्चाएँ होती हैं, तो जब भी हम वहाँ पर नाम चर्चा में जाते हैं तब भी वहाँ पर जाके इस बात को लेकर झगड़ा होता है कि आप लोग यहाँ पर जो काम है वो गलत कर रहे हैं, जो हमारे गुरुजी की शिक्षाएं हैं आप उसके खिलाफ चल रहे हैं। आज याचिका का हशर क्या हुआ, क्या कहा कोर्ट ने? कोर्ट ने हमारी बात सुनी ही नहीं। एक तरह से उनकी तरफ से पहले ये चीज़ वन साइडेड हो के चल रही थी कि आप अपनी पिटीशन जो है वो विड्रॉ कर लीजिए, पर हमने कहा कि नहीं, हम अपनी एप्लीकेशन जो है वो विड्रॉ नहीं करेंगे। तो जज साहब ने उस एप्लीकेशन को डिसमिस कर दिया गया और ये भी बोला कि ऐसी आने वाली पिटीशंस को हम कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। कॉस्ट भी लगेगी? नहीं जी हैं जो 25 अगस्त 2017 को जिनको कन्विक्ट हुआ, जो जेल में गए हैं सुनारिया जेल में, वो उनको असली गुरुजी को यहाँ पर रिप्लेस कर दिया गया और जिनकी पैरोल दिखाई जा रही है 30 दिन की यूपी बागपत में, वो नकली हैं, उनको उसके असली के साथ रिप्लेस कर दिया गया है। तो इन चीज़ों को लेके जब हमारे सामने कुछ लाइव वीडियोज़ आए, कुछ हम वहाँ पे वैसे खुद भी गए हैं और हमारी की तरफ से कई जो लोग हैं वहाँ पर जाके देख के आए हैं, उनको वहाँ पर सारा कुछ बदला हुआ लगा। उन्होंने, बल्कि ये चीज़ मैं नहीं कह रहा, वहाँ पर यूपी बागपत डेरा के अंदर अगर आप देखेंगे, तकरीबन कई बार जब वहाँ पर फिजिकल मीटिंग्स हुई हैं तो लड़ाइयाँ भी हुई हैं। आम संगत वहाँ पर उठ के ये बोलना शुरू कर गई कि ये नकली हैं, ये हमारे गुरुजी हो ही नहीं सकते। हम लोगों में भी सहमति नहीं है। वहाँ पर डेरा सच्चा सौदा की जो मैनेजमेंट है या उनकी तरफ से जो जिम्मेवार लोग खड़े होते हैं, उन लोगों ने उनको उठाकर दरबार से बाहर फेंक दिया कि आप लोगों की एक भी बात यहाँ पर सुनी नहीं जाएगी, अगर शांति से बैठना है तो बैठो। तो इसका मतलब है कि वहाँ पर एक तरह से हमारे ऊपर रूल किया जा रहा है कि आप नकली को ही असली मानो। वो क्यों? आप डेरे के भगत बता रहे हैं खुद जी। को, क्या कई लोग आप पर उंगली उठा रहे हैं, डेरे के लोग ही उठा रहे हैं, तो क्या आप कोई ऐसा परिचय पहचान पत्र है जो मैडम डेरे का सदस्य होने का आपका प्रमाण साबित करे? डेरा सच्चा सौदा की तरफ से एक लॉकेट जो है वो लागू किया गया था। ये मेरा लॉकेट है जामे इंसा का, इसका नंबर है 706666। तो ये जब मैंने जाम पिया था, जाम पीने के बाद वहाँ पर मेरी आइडेंटिटी है। 2013 के अंदर मेरा एक केस था जिसके अंदर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाने के लिए मेरा और हमारे कुछ लोग थे, मेरे दो दोस्त थे, वो सिख समुदाय से थे, तो उनके साथ ही मेरा एक इस चीज़ को लेकर बहस हुई थी कि आपने हमारे गुरुजी के बारे में गलत क्यों बोला। 2013 के अंदर वो भी बहुत बड़ा मुद्दा जो है चंडीगढ़ में उठा था। तो मैं डेरा सच्चा सौदा के साथ हूँ और मेरे माता पिता जो हैं उनकी एज इस टाइम 54-55 है, वो डेरा सच्चा सौदा से पहले से जुड़े हुए हैं। और अगर मेरे साथ आज इतने लोग जो खड़े होंगे इस पिटीशन के अंदर खड़े हैं, वो भी 60-60, 70-70 साल के हैं, तो वो भी मुझे काफ़ी समय से जानते हैं, क्योंकि मैं डेरा सच्चा सौदा में चंडीगढ़ में एक एक्टिव मेंबर रहा हूँ। और आज अगर आपकी उम्र क्या है? मेरी एज सर 30 ईयर्स है और अगर मैं डेरा चंडीगढ़ के अंदर मैं एक एक्टिव मेंबर रहा हूं, पर अगर आज हम डेरा सच्चा सौदा के अंदर जो हो रही कॉन्स्पिरेसीज खोल रहे हैं, तो डेरा सच्चा सौदा की मैनेजमेंट को ये बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। हमारे जो यहाँ पर चंडीगढ़ ब्लॉक के अंदर तकरीबन इनकी नाम चर्चाएँ होती हैं, तो जब भी हम वहाँ पर नाम चर्चा में जाते हैं तब भी वहाँ पर जाके इस बात को लेकर झगड़ा होता है कि आप लोग यहाँ पर जो काम है वो गलत कर रहे हैं, जो हमारे गुरुजी की शिक्षाएं हैं आप उसके खिलाफ चल रहे हैं। आज याचिका का हशर क्या हुआ, क्या कहा कोर्ट ने? कोर्ट ने हमारी बात सुनी ही नहीं। एक तरह से उनकी तरफ से पहले ये चीज़ वन साइडेड हो के चल रही थी कि आप अपनी पिटीशन जो है वो
विड्रॉ कर लीजिए। पर हमने कहा कि नहीं, हम अपनी एप्लीकेशन जो है वो विड्रॉ नहीं करेंगे। तो जज साहब ने उस एप्लीकेशन को डिसमिस कर दिया गया और ये भी बोला कि ऐसी आने वाली पिटीशंस को हम कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। कॉस्ट भी लगाएगी नहीं।